लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय सिंथेसिस, और सिंथेसिस में कुछ वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको पहले देख लें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को समझ लेना है कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है। एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, या नाउन और एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके एडवर्ब जो है सबकी विशेषता बता लेता है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके एडवर्ब जो है सबकी विशेषता बता देता, मॉडिफाई करता है। लेकिन स्पेशली ये वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब अपनी खुद ही तारीफ़ कर लेता है, विशेषता बताता है। ठीक है, एडवर्ब का मतलब है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और अपने खुद के बारे में देता है। ठीक है, तो अगर जनरली हम एडवर्ब ly जोड़ने से बना देते हैं। ठीक है, ly अगर हम वर्ड में लगा देते हैं तो हमारा एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर 2-3 शब्द आते हैं और वो वर्ब की विशेषता बताते हैं तो फिर वो एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो ये चैप्टर इसीलिए 2 भागों में है, एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। अगर ly से बनता है तो एडवर्ब कहलाता है, अगर 2-3 शब्द आते हैं और वर्ब की विशेषता बताते हैं तो फिर एडवर्बियल फ्रेज। हम लोग सिंपल बनाना सीख रहे हैं, उसमें से है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। और ये रूल तब लगाते हैं जैसे 2 सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस की वर्ब की विशेषता अगर बताई जा रही तो वो सेंटेंस हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बनाते हैं। आई रिपीट कि जैसे मान लीजिए 2 सेंटेंसेस आए हैं, उसमें किसी से एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस की वर्ब की तारीफ अगर कर रहा है, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर ये सेंटेंस एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बनता है। ठीक है, तो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज क्या है? एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। इस तरीके से जैसे लिखा ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो कैसे दौड़ता है? तेज। तो यहाँ पे फास्ट जो है मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब हमारा मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। और ही इज़ वेरी गुड किंग, किंग हमारा नाउन हो गया, नाउन की जो तारीफ करता है वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन बहुत अच्छा है, तो ये वेरी जो है हमारा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पे वेरी हमारा एडवर्ब हो गया। और ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, वो बिल्कुल साफ साफ बोलता है। तो वो बोलता कैसे है? क्लियरली, तो ये वर्ब की तारीफ करता तो ये भी एडवर्ब हो गया। और बिल्कुल साफ बोलता है तो क्वाइट, ये क्लियरली की तारीफ करता तो ये भी एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है, इसको सिंपल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बेटर तरीके से अभी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ही किक द प्लेयर, उसने खिलाड़ी को लात मारी। इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू सो, ऐसा करना उसका इरादा था। ठीक है, तो मतलब इरादतन उसने प्लेयर को लात मारी। ही किक द प्लेयर इंटेंशनली जी, मतलब 2 सेंटेंसेस आए हैं, अगर एक सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस के वर्ब की विशेषता बताई गई तो उस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं एडवर्ब में। ठीक है, ly जोड़ने से एडवर्ब बन जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ही किक्ड द प्लेयर, ही किक द प्लेयर इंटेंशनली। ठीक है, इंटेंशन में क्या लगा दें? इंटेंशनली, इंटेंशनली। इस तरीके से ही किक द प्लेयर इंटेंशनली, मतलब इरादतन उसने प्लेयर को लात मारी। दिस इज़ अ DMU ट्रेन, ये एक DMU ट्रेन है। इट्स स्पीड इज़ वेरी फास्ट, और ये बहुत तेज़ी से भागती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इज़ अ वेरी फास्ट DMU ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन हमारा नाउन हो जाएगा, DMU एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव की जो तारीफ करता है वो एडवर्ब हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज़ अ वेरी फास्ट DMU ट्रेन। अब ये क्या हो जाएगा? ये बहुत ही तेज़ दौड़ने वाली DMU ट्रेन है। इस तरीके से द रिवर वॉज फ्लोइंग, नदी बह रही थी। इट्स फ्लो वॉज वेरी स्लो, और इसका जो बहाव था वो बहुत ही धीमा था। तो द रिवर वॉज फ्लोइंग स्लोली, मतलब कैसे बह रही थी? धीरे धीरे। तो इसमें क्या है, जो एक्शन है हमारा फ्लो, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, अगर वर्ब की विशेषता बताई जा रही तो वो सेंटेंस एडवर्ब में बनता है। तो क्या हो जाएगा? द रिवर वॉज फ्लोइंग,
और स्लो का हो जाएगा स्लोली। ठीक है, इस तरीके से। ही वेंट टू मार्केट, वो बाज़ार चला गया। ही वॉज इन अ हरी, वो जल्दी में था। तो वो किस में था? वो जल्दी में था। जब जल्दी में था तो इसका मतलब जल्दी जल्दी बाज़ार गया था। तो जाने की यहाँ पे तारीफ़ की जा रही। ठीक है, तो हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट हरेडली। ठीक है, इस तरीके से। ही वेंट टू मार्केट, और हर्री का हो जाएगा हरीडली। हरीडली का मतलब, हरीडली का मतलब हो जाएगा जल्दी से। ही वेंट टू मार्केट हरीडली, वो जल्दी से बाजार को चला गया। अगर सिर्फ एल वाई से बना है तो वो एडवर्ब होता है। अगर दो या दो से अधिक वर्ड्स हमारे पास आते हैं और वो वर्ब की तारीफ करते हैं तो फिर वो सेंटेंस हमारा एडवर्बियल फ्रेज में बनता है। ठीक है, और उनको भी देख लेते हैं। और देख लेते हैं, हमारे पास कुछ एडवर्बियल फ्रेज के एग्जांपल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे लिखा है आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट, और मैंने दिल से ये किया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैंने उसे अपने दिल से धन्यवाद दिया। तो कैसे दिया? विद ऑल माई हार्ट। तो यहाँ पे 2-3 वर्ड्स हैं और ये थैंक की तारीफ कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। अगर एल वाई से बनता है तो एडवर्ब, अगर 2-3 शब्दों से मिलकर बनता है तो हो जाता है एडवर्बियल फ्रेज। तो ये हो जाएगा आई थैंक्ड हिम, और फिर यहाँ से जोड़ देंगे विद ऑल माई हार्ट, इस तरीके से। ठीक है, आई थैंक हिम विद ऑल माई हार्ट, मैंने तहे दिल से उसको शुक्रिया अदा किया। द लीडर स्पोक, नेताजी कुछ देर बोले। ही स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स, और वो कुछ देर बोले। नेताजी बोले और कुछ देर बोले, तो नेताजी मतलब कुछ देर बोले। तो यहाँ पर कुछ देर, जो इतना हमारा 2-3 ये शब्द हैं, ये तारीफ कर रहे हैं स्पोक की, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। द लीडर स्पोक फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर यह फॉर अ फ्यू मिनट्स जो है, ये 1 2 3 4 हमारे शब्द हैं, वर्ड्स हैं जो स्पोक की तारीफ करें, तो ये हो जाएंगे एडवर्बियल फ्रेज। अब ही डिड इट, उसने इसे किया। ही टुक नो टाइम इन इट, और उसको इसमें करने में समय भी नहीं लगा। तो उसने बहुत ही जल्दी मतलब इस काम को कर लिया। तो ये हो जाएगा ही डिड इट इन नो टाइम, मतलब उसको ज़रा सा समय भी नहीं लगा, उसने काम को कर लिया। तो यहाँ पर 3 हमारे जो 3 वर्ड्स हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं डिड की, तो ये हो जाएगा एडवर्बियल फ्रेज। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा पहले जैसा है। ही वॉज एट फॉल्ट, वो गलती पर था। देयर इज़ नो डाउट इन इट, इसमें कोई शक नहीं है। तो मतलब वो गलती पर था, इसमें कोई शक नहीं है, तो वो निसंदेह ही गलती पर था। मतलब नो डाउट का अनडाउटेडली, तो हो जाएगा ही वाज, नो का हो जाएगा अनडाउटेडली। ही वाज अनडाउटेडली एट फॉल्ट, इस तरीके से। एट फॉल्ट, इस तरीके से। ही वाज अनडाउटेडली एट फॉल्ट, वह निसंदेह गलती पर था। ठीक है, इस तरीके से हम सिंपल बनाते हैं। सिंपल का मकसद होता है कि हमारे पास सेंटेंस हो एक और मेन वर्ब हो एक, इस तरीके से बनाते हैं। तो हमारा ये एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज जो हमारा ये चैप्टर था, ये फिनिश हो गया है आज के लिए। ठीक है, और अगर आपने मेरे नरेशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख सकते हैं, और सिंथेसिस के वीडियो भी हमने इसमें से 7 चैप्टर जो है अपलोड करते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों के बीच में, और लाइक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमने कई बार बताया कि आपका कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर आप कमेंट करके बताते कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।